रोही ने फैसला कर लिया है कि वो नाहर को बेगनाह साबित करके रहेगी, चाहे उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। उसी अज़्म के साथ वो उस अस्पताल पहुंचती है जहां शीतल का कत्ल हुआ था। माहौल सुनसान है, हल्की सी धुंध, लंबा सा कॉरिडोर और एक झकी हुई बूढ़ी औरत लाठी टेकती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। लेकिन वो कोई आम औरत नहीं, वो रोही है। चेहरे पर झरियों का मेकअप, सफ़ेद बालों की विग, मोटा चश्मा, कांपते हाथ और बदली हुई आवाज़। अगर कोई सामने से देखे तो पहचान भी ना सीखे कि ये वही रोही है जिसके मंगेतर नाहिर पर कत्ल का इल्ज़ाम है। रोही के कदम भारी ज़रूर हैं, मगर इरादा फौलाद से भी मजबूत है। वो दिल ही दिल में कहती है, नाहिर जी, अगर आप बेकसौर हैं तो मैं सच दुनिया के सामने ला कर रहूँगी। अस्पताल के अंदर सब कुछ मामूल के मुताबिक है। डॉक्टर, नर्सें, वार्ड बवाए। किसी को अंदाज़ा नहीं कि एक लड़की अपनी पहचान छिपाकर सच की तलाश में यहाँ आई है। रूही उस वार्ड की तरफ बढ़ती है जहाँ शीतल को आखिरी बार देखा गया था। अचानक एक नर्स उसे रोक लेती है। माता जी, आप कहाँ जा रही हैं? ये इलाका मरीजों के लिए नहीं है। रूही फ़ौरन किरदार में आ जाती है, कांपती आवाज़ में कहती है, बेटी, मेरी बहू यहाँ दाखिल थी, मैं उसे देखना चाहती हूँ। उसका नाम शीतल था। नर्स का चेहरा संजीदा हो जाता है। आपको मालूम नहीं, वो मरीज़ा अब जिंदा नहीं। और केस की तफ्तीश जारी है। यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं। ये क्राइम सीन है। रोही की पहली कोशिश नाकाम हो जाती है। वो मायूस होकर बाहर की तरफ बढ़ती है, मगर उसी लम्हे अचानक अस्पताल के अंदर से धुआं उठता है। चीखों की आवाज़ गूंजती है। आग लग गई। चंद ही लम्हों में अफरात फरी मच जाती है। नर्सें और डॉक्टर उधर उधर भागने लगते हैं। अलार्म बज उठता है। जिस नर्स ने रोही को रोका था वो भी घबराकर आग की तरफ दौड़ पड़ती है। और यही वो मौका था जिसका रोही इंतज़ार कर रही थी। वो फ़ौरन सैधी हो जाती है। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि अज़्म की चमक है। वो तेज़ी से उस कमरे की तरफ बढ़ती है जिस पर पुलिस की सेल लगी हुई है। इधर उधर देखकर वो अपने पर्स से एक छोटी सी पन निकालती है और एहतियात से सेल हटा देती है। दरवाज़ा खुलता है। कमरे में जली हुई चीज़ों की बो अब भी फैली हुई है। दीवारें स्याह हो चुकी हैं। सामान टूटा बिखरा पड़ा है। रूही हर कोने को गौर से देखती है। ज़मीन पर जली हुई फाइलों के टुकड़े पड़े हैं। वो एक टुकड़ा उठाती है। उस पर आधा जला हुआ नाम नज़र आता है, स्पर। रोही की सांस रक जाती है। क्या ये स्पर्श का नाम है? क्या वही उस साजिश के पीछे है? उसी दौरान उसे कमरे के कोने में एक आधी जली हुई शीशी दिखाई देती है। उस पर दवा का लेबल लगा हुआ है। वो उसे उठाती है। क्या ये वही जहर है जो शीतल को दिया गया था? अचानक बाहर कदमों की आवाज़ आती है। रूही फ़ौरन फाइल का टुकड़ा और शीशी अपने दोपटे में छिपा लेती है और दोबारा झकी हुई चाल में बाहर निकल आती है। एक गार्ड उसे देखकर कहता है, माता जी, आप अभी तक यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर जाइए। रूही कांपती आवाज़ में जवाब देती है, बेटा, रास्ता भूल गई थी। गार्ड उसे बाहर तक छोड़ देता है। अस्पताल के गेट से निकलते ही रूही गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, मगर इस बार खौफ के नहीं, उम्मीद के। वो आसमान की तरफ देखकर कहती है, नाहिर जी, अब सच ज़्यादा दौर नहीं।